मेहगांव प्रभारी शिक्षक राम सेवक शाक्य एवं चपरासी कमलेश बाबू पर मेहरबान हुए जिला शिक्षा अधिकारी, बच्चों के भविष्य से की गई खिलवाड़ मामले पर की लीपापोती। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के इमिलिया गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ चपरासी के होते हुए भी बच्चों से झाड़ू लगवाने एवं नियमित एवं मीनू अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं बनाने तथा शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ग्रामीणों से मिली शिकायत पर मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा ने शासकीय स्कूल इमिलिया का औचक निरीक्षण किया था। ग्रामीणों की शिकायत में सत्यता पाए जाने पर दोषी प्रभारी शिक्षक एवं चपरासी के विरुद्ध निलंबन की कड़ी कार्रवाई हेतु पत्राचार कर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर दिनांक 25 अगस्त को संपूर्ण जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी प्राप्ति मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मीडिया को भी उपलब्ध कराई। जब इस संबंध में कार्रवाई को लेकर मीडिया के द्वारा भिन्न जिला शिक्षा अधिकारी को पूछा गया तो बताया गया कि मुझे जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। जब जांच रिपोर्ट मिल जाएगी तो पाए गए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि मीडिया के द्वारा मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मीडिया ने पुनः संपर्क कर जांच रिपोर्ट की सत्यता जाननी चाहिए, तो जवाब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संपूर्ण बात करते हुए कार्रवाई हेतु जिला अधिकारी को दी गई जांच रिपोर्ट प्राप्ति उजागर की। इससे स्पष्ट होता है कि दोषी पाए गए प्रभारी शिक्षक रामसेवक शाक्य एवं चपरासी कमलेश बाबू के विरुद्ध भिन्न जिला शिक्षा अधिकारी आर.डी. मित्तल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लीपापोती कर बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, इमिलिया गांव में जो अनियमितताएं पाई गई थी, ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने पर बीओ साहब ने औचक निरीक्षण किया था कि वहां पे विद्यार्थी झाड़ू लगा रहे हैं और कभी पूरे शिक्षक नहीं आए, तो उसमें आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें अभी हमारे पास रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन बीओ ने हमको फोन पे बताया था कि वहाँ से दरख्त को हटाना है, तो मैंने दरख्त को हटा दिया है और बीओ से रिपोर्ट मांगी है। बीओ की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें वैधानिक कार्रवाई। नहीं, आपके द्वारा एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, तो बगैर रिपोर्ट के जारी कर दिया आपने? नहीं, वो उसका आसंजन था, वहाँ पूर्व बीओ से वहाँ आसंजन किया था, वो आसंजन मैंने समाप्त कर दिया है और बीओ से रिपोर्ट मांगी है। उसमें क्या है तो रिपोर्ट के बाद ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें दोषी तो वहाँ के प्रभारी शिक्षक भी वो भी हैं, तो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उनके खिलाफ तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो प्रभारी को पहले होना था। अरे तो जांच रिपोर्ट तो आ जाए ना, जांच रिपोर्ट मिले। जांच तो वो गलत साबित तो तभी हुआ ना, गलत तो साबित तभी हुआ, प्रभारी जी गलत हैं तभी तो साबित हुआ। तो ये तो जांच में बीओ भेजा है हमने, बीओ की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बीओ जो भी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या इन लोगों ने 3 साल से उनका शोषण कर रहे हैं, 300 रुपये में झाड़ू लगवा रहे हैं। कहीं स्वाभाविक है, कहीं मजदूरी ऐसी जो 300 रुपये में झाड़ू इस तरीके का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये अगर 3 साल से हो रहा है तो बिल्कुल ही गलत है और इस पर अगर जैसे भी बीओ की रिपोर्ट आती है हम कार्रवाई नहीं। बच्चे तो विद्यालय में नाबालिग ही पढ़ते हैं, नाबालिग हो या बालिग हो, किसी से भी इस तरीके से झाड़ू लगवाई जा रही है तो गलत है। तो इसमें बाल कल्याण विभाग के लिए आप लिखेंगे क्या सर? क्या बाल कल्याण जो उनका अलग कानून बनता है बच्चों का? नहीं, वो बाल कल्याण विभाग के लिए क्या, जो हमारे स्तर की जो कार्रवाई होगी वो हम करें। सर, अभी हाल ही में एक प्रकरण आया था इमिलिया शासकीय स्कूल का, जहां बच्ची झाड़ू लगा रही थी, बच्चों और शिक्षकों की अनियमितताएं मिली थी। आपने उसका औचक निरीक्षण भी किया था। हाँ जी। तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई सर? मैंने औचक निरीक्षण किया था 25 तारीख को, है ना, और वहाँ पे जाके देखा जो है तो संबंधित जो भृत्य था वो तो आया नहीं, वो मुझे देख के चला गया। मैंने बुलवाया भी, लेकिन उसने मेरे आदेश की अवहेलना की, वो नहीं आया। और मैंने पूरी कार्रवाई करते हुए निलंबन का प्रस्ताव संबंधित शाला प्रभारी रामसेवक शाक्य और संबंधित भृत्य जो है कमलेश बाबू जाटव के लिए श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने 25 तारीख को ही दे दिया था, है ना। और अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। सिर्फ इतना जो है किया गया है कि उसको वहाँ से इमिलिया से हटा करके, मतलब उसका जो अटैचमेंट है मूल रूप से तो वो डाइट भिंड का है कर्मचारी, और उसका अटैचमेंट इमिलिया से ख़त्म करते हुए पुनः डाइट भिंड में किया गया है। तो कार्रवाई के नाम पर एक लीपापोती कर दी गई है।
सर इसी संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी मित्तल साहब से वर्जन लेना चाहा, तो उनका ऐसा कहना है कि बीओ साहब ने मुझे जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है, नहीं मैं ज़रूर कार्रवाई करता, और बाकी जो अटैचमेंट मैंने हटाया तो पर्सनली उन्होंने बीओ साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा है, इसलिए मैंने अटैचमेंट हटाया। नहीं, पहली बात तो ये है कि मित्तल साहब ने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, या ना मैंने उनको फ़ोन किया। उनका फ़ोन मेरे लिए आया था वीसी में, मैं वीसी ज्वाइन करने के लिए, तो उस दिन मैं गया था। दूसरी बात, मैंने 25 तारीख को ही जांच की है और 25 तारीख को ही ऑलरेडी मैं उनको जांच का प्रतिवेदन निलंबन हेतु प्रस्ताव दे चुका हूँ। ये बिल्कुल गलत है ये वाली चीज़। 25 को ही मैं दे चुका हूँ, मेरे पास पावती है, प्राप्ति है, जो आपने मीडिया को भी हाँ उपलब्ध मैंने कराई। बताई है। तो सर इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, लगता तो यही है कि कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई तो बचा रहा है। हो सकता है जिला शिक्षा अधिकारी के पास कोई दबाव हो, है ना, डीओ साहब के पास कोई दबाव हो। कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, निलंबन हेतु प्रस्ताव 25 तारीख को ही दे चुका हूँ। अब डीओ साहब का आउटलुक है वो निलंबित करते हैं कि नहीं। वैसे निलंबन का तो बनता है कि संबंधित भृत्य के होते हुए यदि बच्ची झाड़ू लगा रही, वो भी 14 साल से कम है, मुझे शाला प्रभारी ने प्रमाण पत्र दिया है 14 साल से उसकी उम्र कम है, तो बच्ची झाड़ू लगा रही है भृत्य के होते हुए, तो भृत्य के होते हुए एक तो बच्ची या बच्चा या कोई भी व्यक्ति झाड़ू लगाए वो गलत है। भृत्य का काम ही है झाड़ू लगाना, तो भृत्य के झाड़ू लगाएगा, कोई बच्ची या बच्ची नहीं। दूसरा ये है कि बच्ची की उम्र 14 साल से कम है, तो बाल श्रम कानून का वो उल्लंघन वो बनता है, जो कानून है वो, है ना। तीसरी बात ये है कि ये भी पता चला है कि विगत 3 वर्ष से वहाँ पे एक वो लालाराम वाल्मीकि नाम का व्यक्ति है, उससे झाड़ू लगवाई जा रही 300 रुपये महीने में। और उससे मैंने पूछा कि 20 तारीख का ये क्या मामला है, तो उसने कहा कि मैं ससुराल गया था इसलिए मेरी बच्ची झाड़ू लगाने आई। तो ये सारी बातें खुल के सामने आई हैं। शाला प्रभारी और वो क्या है ये भृत्य, इनकी मिली भगत लग रही है, और उसका भृत्य की पत्नी है, वो वहाँ उस गांव में सरपंच है, तो दबदबा बनाने के लिए ये किया गया है। और उस इमिलिया का जो स्कूल है उसमें भृत्य का कोई पद सैंक्शन ही नहीं है। तो ये जो अटैचमेंट किया गया था उस समय तत्कालीन डीओ तोमर साहब के द्वारा 2022 में, ये नियम विरुद्ध ही है। तो केवल अभी लीपापोती कर दी गई है, उसको दोबारा से डाइट में रख दिया गया, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो क्या सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है प्रभारी शिक्षक एवं चपरासी को? हाँ बिल्कुल, वो तो जो भृत्य है वो तो खुद ही उसकी पत्नी जब सरपंच है तो रौबदार दबदबेदार व्यक्ति तो है ही, इसलिए रौब के चलते उसी गांव में पैतृक गांव में कराया गया है, ये है।